डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एग्ज़ाम को देखते हुए सभी चैप्टर का आसान भाषा में हम लोग यहाँ पे अपना शॉर्ट नोट्स बनाया, जिससे आप स्टडी कर कर अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 से लेकर 6 तक चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 किधर गया? इधर है। चैप्टर नंबर 4 क्या है? मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन। प्रबंधन किसे कहते हैं? किसी संगठन के संसाधनों को मैनेजर करने की कला और विज्ञान को प्रबंधन कहते हैं। ठीक। दूसरा, या प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संगठन के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों को दक्ष एवं प्रभावी तरीके से संपादित किया जाता है। ठीक। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं परियोजना का आदेश देना एवं समन्वय कर नियंत्रण करना होता है। ठीक। प्रबंधन के स्तर, लेवल ऑफ प्रबंधन। प्रबंधन में 3 ही लेवल होते हैं: उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्यम स्तरीय प्रबंधन व निम्न स्तरीय प्रबंधन। ठीक। तो प्रबंधन के महत्व देखते हैं। पहला, संसाधनों का इष्टतम उपयोग। दूसरा, दक्षता वृद्धि, कर्मचारियों की प्रेरणा, लागत में कमी व लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है प्रबंधन के कार्य, मतलब प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक। तो पहला, प्लानिंग। ठीक। प्लानिंग के अंतर्गत किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उचित प्लान तैयार करना प्लानिंग कहलाता है। दूसरा, संगठन, मतलब ऑर्गेनाइज, कार्य का बंटवारा व्यक्तियों या विभागों को करना। ठीक। थर्ड, स्टाफिंग, मतलब जो कार्य करने वाले होते हैं साथ में वो कार्य को सही स्टाफ को सौंपने को उसे आसान कर सकें। ठीक। डायरेक्टिंग, व्यक्तियों को कार्य के लिए निर्देश तथा प्रेरित करना। ठीक। फिफ्थ, कंट्रोलिंग, उत्पादन कार्य निर्धारित प्लान के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसकी सतत निगरानी करना नियंत्रण कहलाता है या कंट्रोलिंग कहलाता है। ठीक। प्रबंधन के सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। हेनरी फेयोल प्रबंधन सिद्धांत। ठीक। तो इनके अनुसार हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत का पिता कहा जाता है। देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत हैं। पहला, कार्य का बंटवारा। दूसरा, अधिकार एवं जिम्मेदारी। तीसरा, अनुशासन। चौथा, आदेश में एकता। पांचवा, परिश्रमिक। छठवां, केंद्रीकरण। सातवां, क्रम। आठवां, समानता। ठीक। नौवां, स्थायित्व। 10वां, पहल। ठीक। FW टेलर के प्रबंधन सिद्धांत। ठीक। FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है। FW टेलर के 5 सिद्धांत हैं। पहला, विज्ञान अनुभव सिद्धांत नियम, कोई भी निर्णय वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर लेना चाहिए, न कि अनुभव के आधार पर। ठीक। दूसरा, सद्भाव मतभेद नहीं, कर्मचारियों के बीच में आपस में सद्भाव व समरसता होना चाहिए, मतभेद या कहल नहीं। ठीक। नेक्स्ट, थर्ड, मानसिक क्रांति। ठीक। फोर्थ, आपसी सहयोग व्यक्तिगत हित में से जारी संगठन के हित के महत्वपूर्ण। पांचवा, प्रत्येक व्यक्ति को सर्वोत्तम दक्षता को विकसित करना, ट्रेनिंग, तकनीकी और बेस्ट प्रैक्टिस देना उनको। ठीक। अब संगठन के संचार, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। संगठन व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो निश्चित लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं, संगठन कहलाते हैं। संगठन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। ठीक। तो यह एक ऐसा संगठन होता है जिसके निर्धारित नियम एवं अधिनियम होते हैं तथा कर्मचारियों को उनका पालन करना होता है। ठीक। नेक्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन जिनमें कोई निर्धारित नियम एवं अधिनियम नहीं होता है तथा मुख्य फोकस सामाजिक संबंधों एवं नेटवर्क के निर्माण में होता है। ठीक। उसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। औद्योगिक संगठनों के प्रकार, तो 3 प्रकार के औद्योगिक संगठन होते हैं। रेखीय संगठन,
कार्यात्मक संगठन व रेखीय एवं स्टाफ संगठन। तो रेखीय संगठन को देख लेते हैं। इसमें आदेशों का प्रवाह ऊपर से संगठन, इनके आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर रेखीय रूप में होता है, अर्थात उच्च स्तर का व्यक्ति निम्न स्तर वाले व्यक्ति को आदेशित करता है। ठीक, तो जैसे जनरल मैनेजर आदेश करेंगे असिस्टेंट मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर आदेश करेंगे प्रोडक्शन मैनेजर को, वह सर्वेरी आदेश करेंगे वर्कमैन को। ठीक, नेक्स्ट कार्यात्मक संगठन। इसमें पूरे संगठन को उनके कार्य के अनुसार अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। ठीक, थर्ड लाइन एवं स्टाफ संगठन। रेखीय संगठन तथा कार्यात्मक संगठन का संयुक्त रूप लाइन एवं स्टाफ संगठन कहलाता है। इसमें आदेशों का ऊपर से नीचे की ओर होता है तथा लाइन मैनेजर इसके इंचार्ज होता है। लाइन मैनेजर को सलाह देने के लिए स्टाफ होते हैं तथा स्टाफ को सलाह मानना यह लाइन मैनेजर पर निर्भर करता है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 क्या है? टेंडरशिप एंड मोटिवेशनल। तो टेंडरशिप है क्या है? नेतृत्व क्या है? नेतृत्व से तात्पर्य लोगों को कार्य के लिए प्रेरित करने की कला जिसकी किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित उद्देश्य का पूरा करने के लिए समूह की गतिविधियों का प्रभावित किया जाता है। नेतृत्व की आवश्यकता या कार्य, तो देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं। टीम भावना उत्पन्न करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए व मार्गदर्शन करने के लिए। ठीक, अच्छे नेता के गुण शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, उनमें आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए व पहल कुछ करने की पहल होनी चाहिए। ठीक, और देख लेते हैं आगे क्या क्या है। 7वां संवाद कौशल, मतलब कम्युनिकेशनल स्किल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए व लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। 12वां निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी चाहिए व सामाजिक भावना स्वास्थ्य रहित होना चाहिए। ठीक, लीडर नेता तथा मैनेजर की तुलना। लीडर के प्रशंसक होते हैं। नेता को पूरा करने के लिए मिशन होते हैं। ठीक, नेता मतलब लीडर यूनिक होते हैं। नेता यथार्थ स्थिति को चुनौती देते हैं। ठीक, लीडर संभव बनते हैं, संबंध बनाते हैं। नेता जोखिम उठाते हैं। नेता व्यक्तिगत रूप से सीखने व बढ़ने की इच्छुक होते हैं। नेता गुणात्मक होता है। नेता के परिणाम अमूर्त होते हैं। ठीक, प्रबंधन मैनेजर। अब मैनेजर के देख लेते हैं गुण। प्रबंधनों के कार्यकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। प्रबंधन का ध्यान लक्ष्य पर ज़्यादा होता है। प्रबंधन प्रतिस्पर्धियों के नकल करते हैं। ठीक, प्रबंधन यथास्थिति बनाए रखते हैं। प्रबंधन लक्ष्यों और उद्देश्यों का ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रबंधन का जोखिम लेने से बचते हैं। ठीक, 7वां प्रबंधन मात्रात्मक होते हैं। ठीक, अभिप्रेरण क्या है? मोटिवेशन क्या है? ठीक, तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटिव शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है चाहत या इच्छा। कोई भी ऐसी इच्छा या भावना जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे अभिप्रेरण कहलाता है। अभिप्रेरण मन की एक आस्था है जो किसी व्यक्ति को वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरण के प्रकार मतलब टाइप ऑफ मोटिवेशन देखते हैं कितने प्रकार हैं। तो पहला प्रकार बाहरी प्रेरणा। इस प्रकार की प्रेरणा बाहरी निर्भर करती है, जैसे इनाम, बोनस, सामाजिक मान्यता और प्रशंसा इत्यादि। आंतरिक प्रेरणा एक प्रकार की प्रेरणा है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है। उदाहरण व्यक्तिगत संतुष्टि और उपलब्धि की भावना। थर्ड पॉजिटिव मोटिवेशन। यह प्रकार किसी कार्य को करने के लिए सकारात्मक प्रशंसा व पुरस्कार देकर एक व्यक्ति को प्रेरित करता है। इस प्रकार की प्रेरणा में व्यक्ति को पैसे का लाभ, पदोन्नति इत्यादि द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। ठीक, फोर्थ नकारात्मक प्रेरणा। यहाँ पर काम पूरा कराने के लिए डर और धमकी को एक पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
तो अभी प्रेरणा की विशेषता मतलब मोटिवेशन की विशेषता देख लेते हैं। तो प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। दूसरा, प्रेरणा पूरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। थर्ड, लक्ष्य प्रेरक होता है। फोर्थ, प्रेरणा एक जटिल धारणा है। प्रेरणा संतुष्टि प्रदान करता है। चैप्टर नंबर 6, विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंध का स्कोप, मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट क्या लिखा है यार, कुछ लिखा होगा। मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ठीक, मानव संसाधन प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति एक संगठन को लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी उद्योग में किसी उत्पादन का बृहद उत्पादन करने के लिए आवश्यक कुशल एवं दक्ष व्यक्तियों की समूह सुगमतापूर्वक चयन करना ही मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य मतलब इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? पहला, यह एक प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण कार्य निश्चित क्रम में किया जाता है। दूसरा, यह मानव संसाधन कार्यात्मक प्रबंधों द्वारा संपन्न किए जाने वाली सतत प्रक्रिया है। थर्ड, यह समस्त प्रकार की संसाधनों का उचित उपयोग करने में सहायता करती है। फोर्थ, यह व्यक्तिगत लक्ष्यों तथा संगठनों लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। फिफ्थ, यह बहुमुखी गतिविधि है। ठीक, नेक्स्ट, पदार्थ के प्रकार। किसी कंपनी के संगठन में निम्नतः 3 प्रकार के माल खरीदे जाते हैं: कच्चा माल, अर्धनिर्मित पदार्थ व पूर्ण पदार्थ, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड मटेरियल व फिनिश्ड मटेरियल। ठीक, तो अगला, इन्वेंटरी कंट्रोल, ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामग्री को उचित मात्रा में स्टोर रखा जाता है ताकि आवश्यकतानुसार सही समय पर सामग्री की आपूर्ति की जा सके। किसी कंपनी में सामग्री की उचित मात्रा में रखना की आवश्यकता होती है। यदि सामग्री की कमी हो जाए तो उत्पादन रूप हो जाएगा। ज़्यादा मात्रा में स्टोर करेंगे तो आवश्यक रखरखाव में खर्चा होगा, सामान खराब हो जा सकता है, तो स्थान भी करता है। इन्वेंट्री नियंत्रण के तकनीकें। ठीक, इन्वेंट्री नियंत्रण के 2 तकनीकें हैं। पहला, ABC विश्लेषण व मितव्यापी आरोप मात्रा की तकनीकें। ठीक, तो देखते हैं ABC एनालिसिस। इन्वेंट्री नियंत्रण की इस तकनीक में सामग्री को उसके मूल्य एवं महत्व के आधार पर ABC तीनों वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। ए वर्ग, इसमें सबसे मूल्यवान सामग्री को रखा जाता है, सबसे अधिक इन्वेंट्री नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बी वर्ग, मध्यम मूल्यवान सामग्री को रखा जाता है, मध्यम स्टोर की आवश्यकता होती है। थर्ड, सी वर्ग, इसमें न्यूनतम मूल्य की सामग्री को रखा जाता है, न्यूनतम इन्वेंट्री की नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ठीक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। EOQ सामग्री की आदर्श मात्रा है जो किसी कंपनी को ऑर्डर करनी चाहिए जिससे कि स्टोर लागत न्यूनतम हो। EOQ एक सूत्र है जिसमें सामग्री की मितव्यापी आदेश मात्रा ज्ञात की जाती है। EOQ √2SD डिवाइडेड बाई H। यस क्या है? सिरपेम लागत, स्टेप अप कॉस्ट, डिमांड रेट व होल्डिंग कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट, वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी संगठन में पैसे या धन की संपूर्ण व्यवस्था को वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। वित्तीय प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हैं? तो इसके 6 या से अधिक भी कार्य हो सकते हैं। ठीक, तो पहला, बजट तैयार करना। दूसरा, प्रॉफिट को अधिकतम करना। तीसरा, नकदी का रखरखाव करना। चौथा, धन की सही उपयोग करना। पांचवा, धन की व्यवस्था करना। छठवां, वित्तीय प्रबंध करना। आयकर क्या है? टैक्स। किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा अपनी टैक्सेबल इनकम मतलब कर योग्य आय पर प्रतिवर्ष दिया जाने वाला टैक्स है। इन क्रय टैक्स भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। बिक्री कर। बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। ठीक, दुकानदार सामान की जो बिक्री करता था उस पर ग्राहक
से बिक्री कर लेता था तथा उसको सरकार के खजाने में जमा करता था। अब उसकी जगह जीएसटी ने ले ली है। ठीक, अगला देखते हैं वैट, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। यह एक उपयोग कर है, कर सिटी है, किसी भी मूल्य पर वो एक उत्पादन में जोड़ा जाता है। इसकी जगह जीएसटी ने ले ली है। ठीक, अब जीएसटी क्या है देख लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक, वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% व 28%। जीएसटी के प्रकार। जीएसटी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: CGST, SGST व IGST। CGST सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, केंद्र के हिस्से का जीएसटी होता है। SGST स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, राज्य के हिस्से का जीएसटी टैक्स होता है। वह IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, केंद्र तथा राज्य दोनों के हिस्से का जीएसटी होता है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।